तो लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट को हम कार्व आउट सुना रहे हैं आप लोगों को, कार्व आउट के। तो बायोलॉजिकल असेट्स नाम से एक IFRS, एक्चुअली उसका नाम है IAS 41, मैं उसको IFRS 41 बोल रहा हूं, एक बार मान लो। तो उसमें क्या बोला गया है कि ये जो बियरर प्लांट होते हैं ना, प्लांट मतलब जैसे टी गार्डन से, टी गार्डन में क्या होता है, पेड़ लगा हुआ है, दुनिया भर का पेड़ एकर्स में लगा हुआ है, आप उसमें से पत्ता पत्ता तोड़ते हो, चाय पत्ती बनता है, उसके बाद बेच देते हो, उसके बाद अगला साल फिर उसी पेड़ में चाय पत्ती लगता है कि नहीं, मैंने चाय पत्ती में समझ रहे हो, चाय का पत्ता लगता है कि नहीं लगता, पेड़ काट के फेंक दिया जाता है, बोलो बोलो, लगता है ना। ऑरेंज ऑर्चर्ड किसको बोलते हैं, जिसके पेड़ काट के फेंक देते हो कि ऑरेंज काट के निकाल करके बेच देते हो, काट के निकाल करके, काट के भी नहीं बोलना चाहिए, तोड़ के, ऑरेंज तोड़ के निकाल करके बेच देते हो ना। तो उस तरह के जो असेट होते हैं ना, अब वो लिविंग प्लांट है कि नहीं बताओ। ऑर्चर्ड्स आर लिविंग प्लांट, बोलो हाँ या ना। दोज टी गार्डन्स आर लिविंग प्लांट, बोलो हाँ या ना। IFRS क्या बोला मालूम, IFRS वो बोला हम लोग इसको लिविंग प्लांट मानेंगे और बायोलॉजिकल असेट ही मानेंगे, और जो बायोलॉजिकल असेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही वाला फॉलो होगा। और वो जानते हो क्या बोलता है, वो बोलता है इस तरह का असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, ईयर एंड फेयर वैल्यू पे मेजर करना, पहला दिन भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं भैया, ये तो फिक्स्ड असेट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जैसा है, ये तो फिक्स्ड असेट है हमारे लिए। इंडिया के सिस्टम में हमारे हिंदुस्तान ने डिसाइड किया फिक्स्ड असेट है। से मशीन से आउटपुट निकलता है, टी गार्डन से चाय का पत्ती निकल रहा है, ऑरेंज ऑर्चर्ड से ऑरेंजेस निकल रहे हैं। हम लोग तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मानेंगे। हम लोग तो इंडिया 16, इंटर में AS 10 होता था, हम लोग तो इंडिया 16 ही फॉलो करें। एक फिक्स्ड असेट का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, हम लोग उस अकाउंटिंग सिस्टम में इसको रखें। कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होगा, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल जो आप लोग पढ़ते थे उसी मॉडल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो बियरर प्लांट लाइक टी गार्डन्स, लाइक ऑरेंज ऑर्चर्ड्स आर treated as biological assets and measured at fair value by IFRS system, decided to change it. We decided that those bearer plants, ऑल अदर लिविंग प्लांट को लेके प्रॉब्लम नहीं है हमको, यूक्लिप्टस के ट्री को लेके प्रॉब्लम नहीं है, पेड़ काट करके आप बेच देंगे, बाकी लिविंग एनिमल को लेके प्रॉब्लम नहीं है, बट बियरर प्लांट को लेके हमको प्रॉब्लम था। हमने बोला नहीं, हम लोग तो इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वी डिसाइडेड कि नो बायोलॉजिकल असेट वाला इंड AS विल बी एप्लीकेबल टू बियरर प्लांट। इंड AS 16 जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इंड AS विल बी यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग फॉर बियरर प्लांट्स। ऐसा 10-11 कार्व आउट हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग बाकी आपका 1000 रूल, 10,000 रूल हम लोग फॉलो करेंगे, बट 10-12 जगह पे हम लोग चेंजेस करेंगे, एंड दोज चेंजेस आर नेम्ड एज, रिपीट करो, कार्व आउट्स।